हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m that is small enough to be treated as a particle but large enough that a section of mass m can be removed and positioned 3.0 mm from the remaining part. To maximize the magnitude of gravitational force between the removed section and the remaining part, what should be the ratio of small m by capital M? So इस क्वेश्चन में बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल m है और ये स्मॉल है, ठीक है, बट ये इतना भी स्मॉल नहीं है कि इसको एज अ पार्टिकल ट्रीट किया जाए. तो इसमें बोला कि ये इसका जो मास है वो इतना लार्ज है कि इसमें से हम एक छोटे से मास m को निकाल दे रहे हैं और पोजीशन कर दे रहे हैं 3.0 मिलीमीटर पर. तो बोल रहा है कि ये जो हमारा मास हो गया दैट इज कैपिटल M और रिमेनिंग पार्ट दैट इज m माइनस स्मॉल m, उनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को मैक्सिमाइज करना है. तो स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो क्या होगा? तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो हमारे यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसको नोट डाउन करेंगे एज अ की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको लिखेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई दो मासेस m1 और m2 हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज Fg इज इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल या फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. r यहाँ पर सेपरेशन है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, लिख लेते हैं हम m1 एंड m2 आर मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स या फिर पार्टिकल्स, और r क्या है? सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है. और जो हमारा कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. तो हमें बोला कि इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है. तो आ जाते हैं प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोला कि जो कैपिटल M वाला मास है इसमें से हमने एक छोटे से मास दैट इज स्मॉल m को निकाल दिया. तो मास जो हो गया पहले ऑब्जेक्ट का मास ऑफ 1, ये हो गया हमारा m, और फिर दूसरा लिखेंगे मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, ये हो गया हमारा कितना, m में से स्मॉल m को निकाल दिया गया तो m माइनस m बचा. अब इन दोनों के बीच के जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको मैक्सिमाइज करना है. तो पहले लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी. तो f ऑफ g इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू g इंटू m1 मतलब कैपिटल M और m2 का मतलब यहाँ पर कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ठीक है, डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन r स्क्वायर. सेपरेशन कितना है? 3.0 मिलीमीटर. तो r की जगह पर 3.0 मिलीमीटर डाल देंगे. ये हो गया हमारा कैपिटल M माइनस m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 3 मिलीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक. अब बोला कि ये फोर्स मैक्सिमाइज होना चाहिए, देयरफॉर Fg इज इक्वल टू मैक्सिमम. तो Fg को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल m, दैट इज dFg बाई d स्मॉल m, ठीक. और ये हमारा जीरो आना चाहिए, तब हमारा Fg मैक्सिमम होगा. तो इस केस में हम जो हमारा इक्वेशन ही बन करके आ रही इक्वेशन है कि इसको डेरिवेटिव लेते हैं. तो d बाई डी एम ऑफ g कैपिटल M इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है. इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो को इक्वेट कर देंगे. तो करते हैं इसको हम. हमारा जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज g बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है. 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो गया बाहर, और अंदर हमारे कैपिटल M का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा कैपिटल M स्क्वायर. सॉरी, यहाँ पर कैपिटल M नहीं होगा, यहाँ पर ये स्मॉल m होगा, ठीक है, क्योंकि जो मास 1 होगा हमारा वो स्मॉल m को बोलना है. तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को एज ए स्मॉल m, ठीक है. यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्मॉल m, जो कि मास दूसरा हमारा अलग हो रहा है स्मॉल m है, और रिमेनिंग पार्ट जो बड़े वाले में से हो है तो m माइनस स्मॉल m हो जाएगा. तो यहाँ पर भी स्मॉल m आएगा, यहाँ पर भी स्मॉल m आएगा, और यहाँ पर भी स्मॉल m आएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा g इंटू डी बाई डी एम ऑफ, ये हो जाएगा m इंटू कैपिटल M माइनस m स्क्वायर. अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं. तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये हो जाएगा g बाई 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमारे केवल यहाँ पर कैपिटल M बचेगा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2m, ठीक. दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब हमें m बाई स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो निकालना था,
ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। ठीक, तो यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म होगा ये हमारा राइट साइड जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, तो स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, स्मॉल m इधर आएगा तो 2m हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल M से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2। ठीक है, तो जो रेशियो निकल करके आया स्मॉल m बाई कैपिटल M का वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 1/2, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। So this is the solution. I hope you understood it well. Thank you.